खैर, तो खैर मकदम है आप सबका इदराक लर्निंग मीडिया JKSSB FAA अकाउंटेंसी की क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। कल कश्मीर के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफ़ानी सूरत हाल थी। तो उम्मीद है आप सब अपने अहलो याल के साथ बखैर आफियत होंगे, आपके जानो माल के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। तो उसके साथ साथ आप सबको बर्फ़ की मुबारकबाद। अल्लाह हमारे लिए ये बाबरकत बनाए, आमीन। तो हम क्लास शुरू करेंगे आज। आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास जो आज की हमारी है, इसका टॉपिक रहेगा जर्नल। ठीक है, तो इसमें हमें जर्नल सीखना है। ठीक है, ये अगेन जो अभी तक हमने सीखा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अब वक्त आ चुका है कि हम उन रूल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल होता है, अकाउंटिंग, इसको हम साइकिल भी कहते हैं या प्रोसेस भी कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल इज अगेन मेड अप ऑफ मेनी स्टेप्स, सेवरल स्टेप्स। ठीक है, हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल होता है बेटा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या, और किस तरीके से ये फिर हर साल रिपीट होता रहता है। ये साइकिल एक साल में मुकम्मल होता है। इस साइकिल की मुद्दत एक साल होती है। वो एक साल जनरली फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टिल 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहला स्टेप है इसमें आइडेंटिफिकेशन। जब आपने वो डेफिनेशन भी पढ़ी थी, आपको याद करना होगा। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। वहां पर सबसे पहली बात कही गई थी कि अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है, आपको आइडेंटिफाई करना है। किस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, किन चीजों को मैं कहूंगा ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इनके पीछे होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा अलग सा चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं वोचिंग। हमें हर कोई ट्रांजैक्शन को करते वक्त, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त, इवेंट को, अकाउंटिंग इवेंट को रिकॉर्ड करते वक्त, हमारे पास उस ट्रांजैक्शन और उस इवेंट के लिए ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। दैट ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, सबसे पहला काम आपको देखना है, हर किसी चीज में सबसे पहला काम आपकी आंखें करती है, आपका दिमाग करता है। ठीक है, खाना खाने में पहला स्टेप क्या है? पहले आपको हाथ से नहीं उठाना है, पहले देखना है, फिर आप हाथ से उसको उठाओगे। तो देखना है आपको कि जो चीज आपको रिकॉर्ड करनी है, क्या ये रिकॉर्ड करने के लायक है। इसका मतलब है इसके पीछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं है। ओके, इसका जो दूसरा स्टेप है वो है जो हम अभी पढ़ रहे हैं,
या पढ़ेंगे? जर्नल। हमें इसको रिकॉर्ड करना होता है। फर्स्ट बुक जो अकाउंटिंग की होती है वो जर्नल होती है। अभी आपको एक्सचेंज करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज लेजर। वो कौन सा स्टेप होता है? वो हमारा लेजर होता है। ठीक है, लेजर को करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में हम जो अभी तक हमने रिकॉर्ड किया है उसको हम यहां पर रीचेक करते हैं। इट ऑथेंटिकेट्स द अकाउंट्स, इट रीचेक्स द अकाउंट्स। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है बेटा? हमें इसके बाद होता है हमें जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनेंस स्टेटमेंट्स, और इसके बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। देखो, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, फिर हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद वो ट्रांजैक्शंस जाती है लेजर में। लेजर के बाद उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेजर से ही फिर ट्रायल बैलेंस बना जाता है। ट्रायल बैलेंस से ही फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। यहां पर आप लिख सकते हो, एक मिनट, सॉरी। ओके, तो उसके बाद इसको फिर एनालिसिस होती है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होती है, और उसके बाद हमने कहा था कि एनालिसिस के साथ ही कम्युनिकेशन भी होती है। ठीक है, एनालिसिस कम्युनिकेशन वो यहां पर होती है। अच्छा, तो उसके बाद ये फिर रिपीट हो जाता है, उसके बाद ये रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो है हमारा इस तरीके से चलता है। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है। इसके बाद एनालिसिस होती है, और एनालिसिस के बाद फिर से ये स्टेप जो है रिपीट हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज आपको याद रखनी है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, यहां पर एनालिसिस भी होती है, और यहां पर एनालिसिस के बाद कम्युनिकेशन भी होती है। ठीक है, एनालिसिस के बाद और एनालिसिस के लिए भी हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस होती है, रेशियोज हमारे पास होते हैं। So this is our accounting cycle or circle you can say, and it is accounting process. अकाउंटिंग अब शुरू होती है, सबसे पहले हमें देखना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस करनी होती है। आइडेंटिफिकेशंस हमें कैसे होगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ये हमें अलग से चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। अभी हम चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखा, इसीलिए मैंने सोचा इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल हम जर्नल पढ़ेंगे, जर्नल के बाद लेजर पढ़ेंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इसके बाद एनालिसिस भी हमें थोड़ा सा देखना है, और इसके बाद हमें फिर ये रिपीट होता है हर साल। ठीक है, ये कंप्लीट करके आपको 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना सारा आपने कंप्लीट किया, 80% मैं नहीं कहूंगा, 70% और 75% ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना सारा। फिर इसके बाद आपको 12th का थोड़ा सा पार्टनरशिप पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं जर्नल। अभी आपको समझ आया होगा कि हमें जो आज पढ़ना है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। समझ आई बात? बुक कीपिंग यहां तक होती है, लेजर तक, या ज्यादा से ज्यादा ट्रायल बैलेंस तक।
ट्रायल बैलेंस भी इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस से लेकर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आगे हम चलेंगे एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। बुक कीपिंग इज वेरी बेसिक, इज इट क्लियर? ओके, ट्रायल बैलेंस तक आप बुक कीपिंग ही याद रख सकते हैं। ओके तो आज हम पढ़ेंगे इस जर्नल के बारे में कि ये जर्नल क्या चीज है। जो हमें जर्नल पढ़ना है आज, ये जर्नल हम देखेंगे कि ये जर्नल है क्या। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पहले नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जर्नल के बारे में, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। इट्स कॉल्ड प्राइमरी एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो ये है, इसमें जो एंट्रीज हम करते हैं वो बेस्ड होती है सोर्स डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। अच्छा, इट्स एंट्रीज आर बेस्ड अपॉन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। यहां पर फिर से मैं कह रहा हूं, ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये वोचर्स है। इन वोचर्स को हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है। ओके द एंट्रीज are recorded in chronological order. Chronological order. Chronological order आपको पता है? अगर आपने ये कभी सुना है, आपको स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ना है, डेटा के हमारे पास, हम डेटा को इन मेनी वेज क्लासिफाई कर सकते हैं। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम अभी देखेंगे पुलवामा में कितनी बर्फ पड़ चुकी है, ठीक है, अनंतनाग में कितनी, शोपियान में कितनी, कुलगाम वगैरह वगैरह, दिस इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम अभी देखेंगे सुबह 10 बजे कितनी बर्फ थी, 11 बजे कितनी, 12, 1, 2, 3, 4, अभी तक 7 बजे तक, दिस इज क्रोनोलॉजिकल। मतलब इसमें जो डेटा अरेंज होता है, ये होता है अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। ये टाइम के हिसाब से अरेंज होता है। इसका मतलब है कि अगर हम ये जर्नल खोलेंगे, सॉरी इसको फिर से कुछ नहीं, किसको बांधी नहीं, ब्लिंक तो एक है, बंदी क्यों गया? एक मिनट, हमें फिर से खोलना पड़ेगा। एक्चुअली हमें कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोर हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये फ्लक्चुएट होती है, आती है जाती है। तो क्या कॉल करे वो कह रहे थे मतलब करने रुक करने करा ना वहीं छे पे आऊँ क्या? ठीक ठीक है। तो आपके इलाके में कितनी बर्फ पड़ चुकी है? यू कैन अपडेट। हाँ, ये हमारे लिए एक डेटा बन सकता है। ओके ओके ये जो जर्नल है हमारा, हम कंटिन्यू करते हैं। हम अभी रिज्यूम कर रहे हैं अपनी क्लास।
इसको एक बार ओपन होने दे। ओके, कम से कम ये तो सेव रहा है, बाकी का पता नहीं। ओके, तो ये हमने कहा था कि अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ये अरेंज होता है टाइम बेसिस पर। ठीक है, जर्नल के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज द बेसिक बुक, ये बेसिक बुक मानी जाती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की ये सबसे बेसिक बुक मानी जाती। बेसिक का मतलब है, जब हमने प्राइमरी कहा ना, इसका मतलब है कि ये पहली बुक है। इट्स ऑल्सो नोन एज डे बुक, इसको हम क्या कहते हैं, डे बुक, इसको डे बुक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, डेली दिन के जो भी ट्रांजैक्शन हैं वो इसी में रिकॉर्ड होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है वो है कि एक मिनट को वापस रखो। ओके, ओके, द प्रोसेस of recording entries in journal is called, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जर्नल में रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। अच्छा, आर देयर एनी टाइप्स ऑफ जर्नल्स, अदर टाइप्स ऑफ जर्नल्स, क्या जर्नल के और कुछ टाइप्स हैं, जर्नल के और भी कुछ टाइप्स हैं। द अदर टाइप्स ऑफ जर्नल are subsidiary books, are subsidiary books and जर्नल प्रॉपर, या और जर्नल प्रॉपर, ये इसी में आ जाता है वैसे। ठीक है, जर्नल के और भी टाइप्स है, उनको हम कहते हैं सब्सिडायरी बुक्स या जर्नल प्रॉपर। ठीक है, इनको हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक आपको लेजर समझ में ना आएगा। ये पॉइंट मुझे पता है। जब हम लेजर के बाद कैश बुक पढ़ेंगे, कैश बुक के वक्त मैं आपको ये सब्सिडायरी बुक्स बता दूंगा। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि सब्सिडायरी बुक्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है। कभी कभार आपको जर्नल बताया गया है, लेजर बताया गया है, ट्रायल बैलेंस बताया गया है, ये चीज नहीं बताई गई है, लेकिन ये इसको हम कहते हैं कि नोशनल सिलेबस, इट्स नोशनल की ये चीज भी सिलेबस में बताई गई है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट यहां पर जर्नल का फॉर्मेट देखेंगे। जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है। इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है। इसका जो पहला कॉलम है वो होता है डेट कॉलम। वो कौन सा कॉलम होता है, डेट कॉलम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम इसका होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं पर्टिक्यूलर्स, उसको हम कहते हैं पर्टिक्यूलर्स। नेक्स्ट होता है हमारा कॉलम, इसको हम कहते हैं LF। LF का मतलब है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। अच्छा, नेक्स्ट इसका कॉलम होता है हमारा, हमारे दो और कॉलम्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हाँ इशरत बेटा इशरत हमें कह रही थी इनफैक्ट कि
हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर और भी असाइनमेंट्स करनी चाहिए। आप घबराइए नहीं, जर्नल में फिर से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो इस्तेमाल होंगे, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा देखो डेट तो समझ आया, मिसाल के तौर पर आज कौन सी तारीख है? ओके, आज 23 जैन है 2026। आपको पता है कि डेट के बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के। ठीक है, आप स्लैश करके लिखिए, आप डॉट करके लिखिए, आप पहले ईयर लिखिए बाद में मंथ लिखिए, इट्स अप टू यू। ओके, एंड डिपेंड्स अपॉन द कन्वेंशन क्या है। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कन्वेंशन का भी ख्याल रखना होता है अकाउंटिंग में। ठीक है, पर्टिकुलर्स में अभी आपको मैं ट्रांजेक्शन बताऊंगा कैसे करना है। अच्छा, लेजर फोलियो आपने देखा, ये लेजर फोलियो क्या होता है? इट्स रेफरेंस टू लेजर। ठीक है, अच्छा याद रखना है कि ये दिया जाता है गिवन एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। ठीक है, ये लेजर फोलियो कुछ नहीं होता है, इट्स लाइक रेफरेंस नंबर। जब आप बुक खोलते हो तो वहां पर कंटेंट्स होते हैं, फिर कंटेंट का पेज नंबर होता है। जर्नल आपको पेज नंबर 30 पर मिलेगा, फिर आप बुक का 30 पेज नंबर निकालते हो और वहां पर आपको जर्नल मिल जाता है। सिंपल सी बात यह है कि ये लेजर फोलियो हमें बताता है कि ये जर्नल एंट्री, इसका लेजर अकाउंट आपको कहां पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेजर। ठीक है, तो ये लेजर में ये जर्नल एंट्री, इसका अकाउंट कहां पर है, वो रेफरेंस नंबर ये लेजर फोलियो है। तभी मैंने लिखा गिवन एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। ये हम हर एंट्री को उसी वक्त नहीं देते हैं, लेजर फोलियो इसका ये है, ये है, ये है, ये नहीं। जब हमने दिन का जर्नल कंप्लीट किया, शाम को हम कर रहे हैं लेजर पोस्टिंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग, and the process of transferring the journal entries into ledger is known as ledger posting। ये याद रखना, इसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं, इसको लेजरिंग नहीं कहते हैं, इसको जर्नलाइजिंग या लेजराइजिंग नहीं इसको कहते हैं, इसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं। इट्स ए टर्म। ओके ओके, तो ये जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उसी वक्त ये रेफरेंस नंबर देते हैं कि लेजर में हमने इसको कहां पर, इसका अकाउंट कहां पर है, उसका पेज नंबर क्या है। ये नंबर ही होता है, दैट्स व्हाई इट इज लेजर फोलियो। इट्स एक्चुअली ए नंबर। ये एक्चुअली क्या होता है? ये नंबर होता है। और डेबिट में क्या लिखना होता है? डेबिट अमाउंट। और क्रेडिट में लिखना होता है क्रेडिट अमाउंट। समझ आई बात? अच्छा, और भी एक चीज होती है इसमें, वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम्पल हम करेंगे, हम कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। हाँ जी, इसमें जर्नल एंट्री तो भी आपको नहीं आएगी। इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? ठीक है, कौन से 2 अकाउंट है बताइए? इसमें 2 अकाउंट है, एक तो कैपिटल है और दूसरा क्या है? कैश है। बताइए, पर्सनल करोगे कि पर्सनल नहीं, ट्रेडिशनल करोगे कि मॉडर्न करोगे? ठीक है, आप ट्रेडिशनल करोगे इसका रूल कि मॉडर्न करोगे? कोई भी मुझे बताओ। ट्रेडिशनल रूल करोगे इस पर अप्लाई कि मॉडर्न रूल? चले मॉडर्न। कोई कहता है मॉडर्न, जिसने जवाब दिया उसी का माना जाएगा, जो चुप रहा उसका कुछ नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट, ये इंक्रीज हो गया है ना। कैश इज एसेट अकाउंट, ये भी इंक्रीज हो गया। तो कैपिटल जब इंक्रीज हो रहा है, रूल क्या है आपके पास? रूल को जल्दी से लिखना होता है। अगर आपको ऐसे याद नहीं है, आपके लिए, आपकी आसानी के लिए मैं कहता हूं AECLR। ए प्लस इज डेबिट, माइनस इज क्रेडिट। यहां पर माइनस इज डेबिट, प्लस इज क्रेडिट। सिंपल, आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे।
अच्छा, तो यहां पर ये कैपिटल जो है ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, है ना, और कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। फिलहाल रूल तो आपने सीखा। देखो इसमें कैसे इसको एंटर करना होता है इनटू जर्नल, इसको जर्नल में कैसे एंटर करना है। जो डेबिट होता है, जो अकाउंट डेबिट होता है उसको हम पहले लिखते हैं जर्नल में। अब ऐसा नहीं चलेगा जो हम अभी वो रफली कर रहे थे, पहले क्रेडिट भी लिखा, पहले डेबिट भी लिखा, जो मर्जी हुई वो लिखा, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेबिट अकाउंट। तो कैसे लिखना है, हम ऐसे, इसको हम कहते हैं लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन से हमें एक तो होता है, क्या कहते हैं उसको, लेफ्ट मार्जिन, जो ना ये आप MS वर्ड में होता है आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट, हाँ, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। और दूसरा होता है इसके बाद चौथा क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या अलाइनमेंट था ना, जो कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं उनको पता होगी, मैं भूल गया, पचमनन क्या था, चलो छोड़ दी, जस्टिफाइड, हाँ, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वेरी गुड। तो कैश अकाउंट यहां पर हम लेफ्ट अलाइनमेंट से लिख रहे हैं, कैश अकाउंट। यहां पर अकाउंट आप पूरा भी लिख सकते हो, कैश ACCOUNT, कोई मसला नहीं है। ये आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है, ठीक है, ये याद रखना, इधर लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है, ठीक। और यहां पर राइट अलाइनमेंट में आपको DR छोटा सा लिखना है। समझ आई बात आपको, ये अलाइनमेंट इसकी याद रखना। ये उतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद याद रखोगे फिर जब आप, क्योंकि हमें जर्नल बहुत सारे करते हैं, लेजर के लिए जर्नल करना है, जर्नल के लिए जर्नल करना है, कैश बुक के लिए जर्नल करना है, BR के लिए जर्नल करना है, हर जगह जर्नल करना है, ठीक है। तो देखिए, तो कैश अकाउंट इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सबसे हम पहले क्रेडिट अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, पहले डेबिट ही लिखना है। दिस इज नाउ द रूल, दिस इज द कन्वेंशन, ओके। और उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे कौन सा वाला, क्रेडिट अकाउंट। अच्छा, डेबिट कितना हुआ है, अमाउंट इज 1 लाख। तो यहां पर हम डेबिट में 1 लाख हम अमाउंट लिखेंगे, ये रुपीज में है और ये भी रुपीज में, 1 लाख रुपीज डेबिट हो गया। और क्रेडिट हमें कैसे करना है, तो यहां पर हम लिखते हैं हमेशा, एक मिनट, हमें जब भी हम क्रेडिट लिखते हैं इसको हम यूज करते हैं वर्ड टू, और इसको हम लिखते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट से, ठीक है। तो यहां पर हम टू कैपिटल अकाउंट, ये आपको क्या करना है, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट किससे पता चल जाता है, यहां पर CR नहीं लिखा जाता है, यहां पर बस टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, और कितना अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा, 1 लाख रुपीस। एंट्री कंप्लीट हो गई, अभी नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे एक हम नरेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नरेशन। यहां पर वो नरेशन भी, उसके लिए भी 2 वर्ड्स यूज होते हैं इन द कन्वेंशन, वो हमेशा यूज करने, दोनों में से एक, या तो आपको यूज करना है बीइंग, ज्यादा यही बीइंग होता है, या यूज करना है फॉर, ठीक है। एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूं नरेशन किस वर्ड से शुरू होती है, जर्नल की नरेशन, बीइंग, उसके बाद फिर अपना जो भी वर्ड आपको, मतलब जिस वर्ड में भी आपको लगे कि इस सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं वो यूज कर सकते हैं। बीइंग बिजनेस commenced या started with कैश। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, नरेशन। मतलब हमें नरेट करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि ऊपर हमने क्या किया, और उसके बाद ये जर्नल एंट्री, एक जर्नल एंट्री जो है कंप्लीट हो गई इस लाइन से, इसके बाद फिर दूसरी एंट्री आ जाएगी। अब मुझे बताओ, कशिर पर्चा वना वंशूर आप सुन कसम, मतलब कसम थवित वन होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे आपको जर्नल में कुछ नहीं सीखना है, आपको ऑलरेडी आता है,
क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डेबिट और क्रेडिट, बाकी फॉर्मेट है, फॉर्मेट से हमें क्या लेना देना, एक बार याद रखा तो रखा यार, ठीक है। ये याद रखना है कि डेबिट को हमें लिखना होता है ऐसे, पहले डेबिट लिखना होता है और उसके साइड में डीआर लिखना होता है, और क्रेडिट को टू के साथ स्टार्ट कर दें, उसके बाद फिर नरेशन लिखते हैं, डेबिट को डेबिट अमाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट अमाउंट में लिखते हैं, और लेजर फोलियो होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, आई ऑलवेज बिलीव, आई डोंट नो, यू मे डिफर, आप मुझसे डिफर कर सकते हो, कि हमेशा इंसान को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी आपको जर्नल का कोई भी क्वेश्चन आए, एक तो होगा कोई, आप जर्नल एंट्री याद रखोगे, याद रखने से क्या होगा, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जर्नल में जो है इतना ही है, जर्नल में इससे आगे और कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको बस एंट्रीज करनी है, मतलब एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको एंट्रीज करनी है। अच्छा, और एक चीज है इसमें, ये जो जर्नल एंट्रीज है ना, ये जो जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें भी ये फिलहाल हम दो टाइप्स की पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूज में आपको नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स होती है, एक होती है सिंपल एंट्री, दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री, सिंपल एंट्री क्या होती है, व्हेन ओनली टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। किस में, ट्रांजैक्शन में, ठीक है। व्हेन मोर देन टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, जब दो से ज्यादा अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हो तो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। इसकी एग्जाम्पल है जो हम अभी कहेंगे, हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपके लिए एक डायरेक्टली जर्नल एंट्री लिखता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें क्या हुआ था। हो सकता इससे मुझे पता चलेगा कि आपका कितना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं यहां पर लिख रहा हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें क्या हुआ है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, क्योंकि परचेज यहां पर एक्सपेंस हुआ है और कैश यहां पर एसेट हमारा निकल गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। और एक एंट्री मैं लिखूंगा यहां पर, देखो मैं डायरेक्टली एक एंट्री लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अब आप पर भरोसा है, तभी मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, एक मिनट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट मिसाल के तौर पर 1,20,000, बिल्डिंग अकाउंट 4,80,000 और कैपिटल आ गया बिजनेस में 6 लाख का, है ना, 6 लाख। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप देखोगे इसमें बिजनेस शुरू हुआ है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बिल्डिंग या काइंड। हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो हमने कैपिटल लाया, हमने कैपिटल लाया 6 लाख रुपया, कितना, 6 लाख।
लेकिन ये 6 लाख में हमने कैश लाया 1,20,000 और बिल्डिंग भी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की एज एन ओनर। ओनर अपने घर की बिल्डिंग इसमें डाल रहा है बिजनेस में, तो उस बिल्डिंग का कॉस्ट 4,80,000 है। तो ओनर की कैपिटल है इन कैश एंड इन काइंड। समझ आई बात? तो देखिए कैश इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग इज अगेन एसेट, ये भी इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल ये इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि सम मतलब जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट भी हो जाए। तो देखिए इसमें 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश भी है, बिल्डिंग भी है, कैपिटल भी है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अभी हम डायरेक्टली कोई क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे अब मेरे पास आज बुक नहीं है, फिर भी मैं देखता हूं यहां पर कोई क्वेश्चन होगा। ओके, ओके, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। बुक नेम हमने बार बार कहा बेटा, कितनी बार कहें? मैंने कहा है आपको टीएस ग्रेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग क्लास 11, उसमें आपका 80% ऑफ द सिलेबस, नहीं 80 नहीं 70% ऑफ द सिलेबस मिल जाएगा। 10% फिर आपको 12th की बुक में मिल जाएगा, वो लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10% के लिए क्या बुक लाओगे। और बाकी जो है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स है, वो हम बता देंगे आप। अच्छा चले ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन यहां पर करते हैं, ये आपने लिखा? ठीक है, चूंकि हमें अब ये जो फॉर्मेट है ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं ना, फॉर्मेट हमें पता है। हम अब डायरेक्टली जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, हम अब डायरेक्टली क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, ओके, हम देखते हैं पहला। अच्छा पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप अब कौन सा रूल फॉलो करोगे। देखो आपको आने चाहिए दोनों रूल्स, मॉडर्न भी और ट्रेडिशनल भी। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको उसमें से भी पूछा जाएगा, इसमें से भी पूछा जाएगा। इस रूल के बारे में क्वेश्चन होगा, इस रूल के बारे में क्वेश्चन होगा। लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको बस एक रूल पर महारत होनी चाहिए। आपको ये वहां पर नहीं कहा जाएगा कि इस रूल को, इस एंट्री को उस रूल से भी सॉल्व करो, इस रूल से भी सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर एंट्री होगी, उसको बताया जाएगा जर्नल एंट्री करो, इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मुझे बताइए हम जर्नल करते वक्त किस रूल को फॉलो करें। पहले मैं आपसे मैक्सिमम लोगों से 4-5 लोगों से मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वही रूल हम फिर फॉलो करेंगे। हमने तो बता दिए दोनों रूल्स, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अब बार बार दोनों रूल्स को फॉलो करना, दोनों रूल्स को, वो कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए एक करेंगे। मॉडर्न एक कहता है, मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न, आप तो सब मॉडर्न ही हो, तो सेम पर बुढ़े तो जवान। ठीक सा, हम ही तो बस गए घसीटे हैं, अब तो सब मॉडर्न हो। चले ठीक है, मॉडर्न पर वोट आ गए और मॉडर्न हमारा चीफ मिनिस्टर बन गया। ठीक है, लेकिन गवर्नर फिर भी मैं ही हूं। मैं कोई भी कर सकता हूं। अच्छा चले,
तो हम यहां पर ट्रांजैक्शन एक एक करके बताएंगे। ट्रांजैक्शन में या किसी भी क्वेश्चन में हमेशा होगा कि स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। तो हम कहते हैं मिसाल के तौर पर फैसल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज। अभी हमें अमाउंट पर ध्यान देना है क्योंकि अमाउंट इज इंपॉर्टेंट नाउ। अब आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, यह अकाउंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अभी हमें डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी है। इतना ये जो बाकी चीजें हैं ना वो हमें जहन में प्रोसेस होनी चाहिए। जब छोटा बच्चा पढ़ता है ना उसको पढ़ाते अलिफ जबर आ, ठीक है। जब आप बड़े हो जाते हो फिर क्या पढ़ते हो डायरेक्टली अल्हम्दु। आपने नहीं पढ़ा अलिफ जबर आ, अलिफ लाम जबर अल, हा जबर हा, मत पढ़ा। तो इसी तरीके से आपको, अभी आप छोटे बच्चे थे, आप देख रहे थे इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, वो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। आप अब इतने माहिर होने चाहिए कि डायरेक्टली आप एंट्री कर सकें, ठीक है। फिलहाल आपके लिए मुझे पता है कि अभी आप छोटे बच्चे ही हैं, फिलहाल आपके लिए हिजा हम निकालेंगे, ठीक है। हिजा करके हम पढ़ेंगे, वरना फिर आपको रवानी फिर आगे पढ़ना है, हिजा करके आपको नहीं पढ़ना है। चले, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फैसल ने स्टार्ट बिजनेस किया विद कैश ₹1 लाख। हमेशा याद रखना है हमें एंट्री करनी है इन द जर्नल ऑफ whom फैसल इज बिजनेस, नॉट इन द फैसल इज अकाउंट। तो बिजनेस के हम यहां पर अकाउंटेंट है, तो हम इसको देख रहे हैं कि यहां पर एक तो कैश इन्वॉल्व है, दूसरा क्या है कैपिटल। कैश एसेट है इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल लाइबिलिटी है इंक्रीज हो रहा है। तो ये डेबिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एज पर जर्नल एंट्री रूल सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 1 लाख 1 लाख। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आपके पास भी कोई जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरेश ₹10,000। देखो क्या लिखा है, लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, हम लिखेंगे उबैद ₹10,000। तो 10,000 के गुड्स उबैद के पास खरीदे। देखिए कैश लिखा है कहीं पर नहीं, क्रेडिट लिखा है कहीं पर नहीं। ये एंट्री कैश में है कि क्रेडिट में है? ये क्रेडिट में है। क्यों? क्योंकि उबैद का नाम आ गया, यहां पर सप्लायर का नाम आ गया। तो इसमें क्या एंट्री होगी, यहां पे इन्वॉल्व है एक तो उबैद से अकाउंट इन्वॉल्व है, ये हमारा क्या है सप्लायर मतलब क्रेडिटर, और यहां पर हमारे पास परचेजेस है, ये हमारे एक्सपेंसेस है। उबैद हमारा क्रेडिटर है, ये इंक्रीज हो गया है ना। परचेजेस हमारे एक्सपेंस है, ये भी इंक्रीज हो गए। तो एक्सपेंस इंक्रीज इज डेबिटेड और क्रेडिटर इंक्रीज इज क्रेडिटेड। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, एंट्री क्या आएगी, ओके परचेजेस अकाउंट DR डेबिट टू उबैद्स अकाउंट। उबैद्स अकाउंट कितना है 10,000। अभी आपको नरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 11th के बच्चे होते, मैं आपको कहता हर एक चीज फॉर्मेट बनाओ, नरेशन लिखो, डेट लिखो, लेजर फोलियो का कॉलम बनाओ। क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि नरेशन क्या होती है, वो क्या चीज होती है। अभी हमें जनरल एंट्रीज पर फोकस करना है, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर आप नरेशन क्या लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम उबैद ऑन क्रेडिट। ओके, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एक क्वेश्चन है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। देखो ये थर्ड पॉइंट है कुछ, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000
5,000। ठीक है, तो इसके पास, मोहन के पास हमने गुड्स खरीदे, लेकिन साथ में लिखा है फॉर कैश। तो हालांकि नाम भी है, कैश से फिर हमें अब नाम के साथ कोई लेना देना। जब हमने किसी के पास कैश में खरीदे, हम उस बंदे का हिसाब किताब अपने अकाउंट्स में क्यों अब रखें, अब उसे क्या लेना देना है। हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर दो अकाउंट्स फिर से इन्वॉल्व है, एक तो परचेज है, दूसरा कैश। परचेज इज एक्सपेंस, इंक्रीज हो गया, कैश इज एसेट, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एसेट डिक्रीज इज क्रेडिटेड। रूल अपने पास हमेशा याद रखना, AECLR प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। ओके, तो यहां पर आएगा इसकी एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपको पता ही है, ये 10,000 इधर आ रहा है और 10,000 इधर आ रहा है। ये भी अब आपको समझ आता होगा कि मैं ये 10,000 इधर क्यों लिखता हूँ, ये 10,000 इधर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक कॉलम अलग अलग इसके लिए होते हैं। डेबिट कॉलम अलग से होता है, क्रेडिट कॉलम अलग से होता है। हमेशा मेरी बात याद रखना, जर्नल का डेबिट कॉलम चाहे 1,000 एंट्री भी हमने की होगी, और जर्नल का क्रेडिट कॉलम, इनका टोटल हमेशा बराबर होगा। तभी तो डबल एंट्री है, तभी तो ड्यूअल एस्पेक्ट है। जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें फिर फायदा देती है चेक करने में। अगर कभी ऐसा हो कि डेबिट और क्रेडिट ये कॉलम बराबर नहीं होते, इसका मतलब कहीं पर गड़बड़ है ना। तो देखिए, तो फोर्थ वन इज ओके, सोल्ड गुड्स, सोल्ड टू कैलाश रुपीज, कुछ भी लिख सकते हैं, 2,000। हमने कैलाश को गुड्स बेचे 2,000 के। आप बताइए ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कोई बात नहीं ठीक है, आपके सभी क्वेश्चंस को लिया जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश। तो कैलाश, इसमें कौन कौन से अकाउंट फिर इन्वॉल्व हो गए? एक तो कैलाश है, ये हमारा डेटर बन गया है ना, ये कस्टमर है। और दूसरा क्या है? सेल्स, दिस इज आवर रेवेन्यू। तो सेल्स इंक्रीज हो गई और डेटर भी इंक्रीज हो गया। डेटर इज एसेट अकाउंट, एसेट इंक्रीजेस डेबिटेड एंड रेवेन्यू और इनकम इंक्रीजेस क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी, पहले डेटर लिखना है ना, एक मिनट, कैलाश इज अकाउंट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आप खुद लिखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारी यहां पर बैटरी कमजोर हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है। हम अभी 2-4 मिनट और क्लास कंटिन्यू करेंगे, या अगर क्लास बीच में रुक गई समझ लेना आज इतना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टर चल रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा लोड होता है। ये बोर्ड का होता है, एम्पलीफायर का होता है, माइक का होता है, लाइट्स का होता है, कैमरा का होता है, हर एक चीज़ का होता है। तो इसलिए ऊपर से सर्दी भी है, कम ही टाइम निकलता है। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर करते हैं हम, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। आपकी हर एक ट्रांजेक्शन को लिया जाएगा। आप मुझे कोई क्वेश्चन ही सेंड करो, वही हम कल करेंगे। कल हम फिर से क्वेश्चन कुछ करेंगे, इसके बाद हम फिर लेजर में जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, 5th में लिखूंगा। गुड्स रिटर्नड बाय कैलाश रुपीज 500 being defected
तो कुछ गुड्स डिफेक्ट हुए थे, खराब हुए थे, तो कैलाश ने उनको क्या किया, उनको बुझो ठीक ना, मुझे ठीक है, ठीक है, चले अब सही है। तो कैलाश कुछ गुड्स खराब थे या कुछ इनमें डिफेक्ट था, तो उसने वापस किए। देखो ये गुड्स वापस आ रहे हैं हमें बिजनेस में, यहां पर टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, मुझे बताओ। वेरी गुड, ये सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसीलिए इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स रिटर्न है, दूसरा है हमारा, बताइए, दूसरा है कैलाश, दूसरा है कैलाश, कैलाश से अकाउंट, क्योंकि कैलाश इसको वापस करता है। देखो सेल्स रिटर्न ये क्या है एक्चुअली, सेल्स रिटर्न जो है ना ये क्या है एक्चुअली, अच्छा सेल्स रिटर्न का और एक नाम हमने बताया था, रिटर्न इनवर्स, इसको रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं, इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स रिटर्न है ना ये हमारे लिए क्या है बताइए, नहीं, देखो इससे क्या हो जाएगा, इस सेल्स रिटर्न से क्या हो जाएगा बेटा, इससे आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो गई। सेल आपकी इनकम थी ना, डू यू एग्री, सेल आपकी इनकम थी, तो सेल वापस आ गई, क्या हो गया, इनकम आपकी डिक्रीज हो गई, तो ये यहां पर इनकम जो है डिक्रीज हो गई, माइनस हो गया, है ना। और कैलाश आपका क्या था, ये आपका एसेट था, डेटर था ना, क्योंकि ये डेटर था आपका, एसेट था। अब कैलाश ने 500 के गुड्स वापस दिए, ये डेटर आपका कम होगा कि ज्यादा होगा, कम हुआ ना, ये भी डिक्रीज हो गया, ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बताइए एज पर रूल, आपके लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, AECLR प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस क्रेडिट। देखिए रेवेन्यू इधर है ना, रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा इधर, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और वो एसेट है, एसेट है आपका, एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी, पहले डेबिट लिखेंगे ना, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू कैलाश's अकाउंट, 500 रुपया, 500 रुपया। बात समझ आई, ठीक है। ओके अब दूसरा इसी के रिलेटेड, इसी के रिलेटेड मैं लिखूंगा गुड्स रिटर्नड टू उबैद ₹360। उबैद हमारा क्रेडिटर था ना, उसने हमें क्रेडिट पर दिए थे गुड्स, तो उसके भी गुड्स कुछ डिफेक्ट थे तो हमने वापस कर दिए। आप बता दीजिए ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, आप बताइए ये परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, सो गए सब, ओके। तो ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न। दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये हम बाहर रिटर्न कर रहे हैं, सप्लायर को वापस दिए ना। और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा है, उबैद अकाउंट, आपका क्रेडिटर जो था,
देखिए अब परचेज रिटर्न, ये बिजनेस के लिए क्या है, इससे आपका, हाँ, इससे आपका एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? परचेज आपका एक्सपेंस था, आपने एक्सपेंस कितने में खरीदे थे उबैद साहब के पास, 10,000 के गुड्स, आप 10,000 में कुछ गुड्स वापस दिए, आपके परचेज, आपके एक्सपेंस तो कम हो गए, तो एक्सपेंस यहां पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सपेंस माइनस हो गया। और ये क्रेडिटर हमारी क्या थी, बिजनेस की क्या थी, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी को क्या हो गया, ये भी डिक्रीज हो गई। उबैद सोबस दारावच तम 10,000 रुपये, वन यीज 360 रुपये वापसी गुड्स, वन दारोस ना इतने पोस कम, इतने गुड्स अब उसको हम कम ओ करते हैं, सॉरी इतने पैसे हम उसको कम ओ करते हैं। ठीक है, तो रूल याद करो जो अभी यहां पर लिखा। ठीक है, तो फिर से एक बार यहां पर मैं लिख रहा हूं AECLR, इतना आसान है कि हम 10 सेकंड में इसको लिख पाते हैं। ठीक है, देखो ये एक्सपेंस है, इधर एक्सपेंस, ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ये क्या होगा, वो लाइबिलिटी है, इधर है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, उबैद्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। अमाउंट 360, अमाउंट 360। इज इट क्लियर? चलो एक और लिखते हैं, एक और करते हैं। हम लिख रहे हैं withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। तो इसने बैंक से निकाले 10,000 अपने यूज के लिए। तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ड्राइंग्स, और दूसरा क्या है, बैंक। ड्राइंग्स आपका कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल से इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। बैंक आपका एसेट है एज पर मॉडर्न, तो ये भी डिक्रीज हो गया, है ना। तो कैपिटल डिक्रीज इज डेबिटेड और एसेट डिक्रीज इज क्रेडिटेड। हम लिखेंगे सिंपली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 10,000, अमाउंट इज 10,000। आपने कोई एंट्री बताई थी किसी ने, ओके, फॉर ₹14,000। ओके, तो देखिए एंट्री उन्होंने कही है, ये है एंट्री 9th वन है शायद, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू इफ्लाक। इसने अपना ही नाम यूज किया है। इफ्लाक साहब हमारे एक स्टूडेंट है, ये चाडूरा से बिलोंग करते हैं, चाडूरा बडगाम से। हमें चाडूरा से मोहब्बत है क्योंकि वहाँ से हमारे उस्ताद मुहतरम है। तो एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹15,000, at a list price of ₹15,000,
कितना है 15,000 फॉर रुपीज 14,000। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एंट्री है। गुड्स की एमआरपी, इन अदर वर्ड्स लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी उसकी या होलसेल प्राइस। उनकी एमआरपी 15,000 की थी, हमने बेच दिए कितने में 14,000 में। तो यहां पर कंपाउंड एंट्री हो जाएगी। यहां पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? सबसे पहले आपने गुड्स बेचे, आपने सेल्स किए, है ना, ठीक है, ओके। सेल्स आपने किए 15,000 के, है ना। इसके बाद आपके पास कैश आया, कितना आया कैश 14,000। ये सेल्स आपने की 15,000 की। एक मिनट, ओह सॉरी, अंडू, मैंने पूरा क्लीन किया था। ये 15,000 की सेल्स की, कैश आपके पास आया क्या 14,000। ये 1,000 किधर गया? हाँ, आपने डिस्काउंट दे दी। ये 15,000 के गुड्स आपने कितने में खरीदे, कितने में बेचे? 14,000 में। तो यहां पर तीसरा अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड। आपने डिस्काउंट दे दी। टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा, एक अलाउड होती है, एक रिसीव्ड होती है। रिसीव्ड आप जो है आपके लिए इनकम है, अलाउड आपके लिए क्या है एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड जो है यहां पर 1,000 है, ठीक है। चले देखते हैं एज पर योर रूल, AECLR प्लस इज डेबिट माइनस इज क्रेडिट, माइनस इज डेबिट प्लस इज क्रेडिट। ओके, देखो सेल्स पर, पहले सेल्स पर देखो, पहले सेल्स ये आपका रेवेन्यू है, ये इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप चालाक बच्चे हो ना, जब 15,000 क्रेडिट हो गए इसका मतलब ये सारा का सारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एवरी क्रेडिट इज फॉलोड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट फॉलो बाय डेबिट, डेबिट फॉलोड बाय क्रेडिट, वाइस वर्सा, इट इज एन अपोजिट। अच्छा, कैश आपका क्या है एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया ना तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आपकी क्या है बेटा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हो गया? ये फिर से इंक्रीज हो गया तो फिर से डेबिट हो जाएगा। दिस इज कंपाउंड एंट्री। आप क्या लिखोगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 14,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं, ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है? ये हर एतबार से कैश डिस्काउंट ही है। सबसे पहले तो क्वेश्चन से भी लग रहा है कि ये कैश डिस्काउंट है। दूसरा, हमने इसको रिकॉर्ड किया, वी हैव शोन दिस इन द अकाउंट्स। जब इसको हम शो करते हैं, रिकॉर्ड तो दोनों को करते हैं, जब इसको हम शो करते हैं तो फिर ये क्या है, ये कैश डिस्काउंट ही है। ओके ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे ना, फिलहाल हमने डायरेक्टली एंट्री ली, ठीक है। लिस्ट प्राइस ज्यादातर कैश, सॉरी, ये जो लिस्ट प्राइस है ना, ज्यादातर लिस्ट प्राइस है ना, ये ज्यादातर ट्रेड डिस्काउंट में ही यूज होता है। लिस्ट प्राइस ज्यादातर ट्रेड डिस्काउंट में ही यूज होता है।
लेकिन हमने चूंकि यहाँ पर ये हमने डायरेक्टली इंडिविजुअली यहाँ पर एक एंट्री उठाई, ठीक है, हमने इसको कैश डिस्काउंट फिलहाल दिखा दिया। जब हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर लिस्ट प्राइस को अक्सर हम ट्रेड डिस्काउंट ही लेते हैं, ठीक है, आपका कहना सही है, इट कैन बी ट्रेड डिस्काउंट, इट कैन बी ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर हम इसको ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे फिर हमें यहाँ पर सेल्स क्या लिखनी है, 14,000, ठीक है, 14,000। तो यहाँ पर कैश भी फिर हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, तो हम कैश दिखा रहे हैं 14,000 और सेल्स दिखा रहे हैं 14,000, ठीक है, क्योंकि लिस्ट प्राइस ज्यादातर होलसेल प्राइस या लिस्ट प्राइस ये ट्रेड डिस्काउंट में यूज होती है, इट कैन बी ट्रेड डिस्काउंट। ओके, जब हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर हमें भी पता चल सकता है। फिलहाल हमने ऐसी एंट्री उठाई तो ये ट्रेड डिस्काउंट ही, मतलब मुझे भी अब लग रहा है कि नहीं ये ट्रेड डिस्काउंट ही है, ठीक है, लिस्ट प्राइस से मुझे याद आया। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हमें सीखना है कि हमें एंट्री आ रही है ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, वो हमें देखना है, ठीक है। चलो, हाँ, लिस्ट प्राइस से तो ट्रेड डिस्काउंट ही उससे पता चल जाता है। चलो आप इसको ट्रेड डिस्काउंट ही कंसिडर करना, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट में हम अलग से उस डिस्काउंट को मेंशन नहीं करते, हम कहेंगे कैश हमने इतना आया और सेल्स हमने इतनी की, 14,000 रुपीज। रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली हो गया लेकिन हमने अलग से मेंशन नहीं किया। ओके, यू कैन रिकॉर्ड इट एज अ ट्रेड डिस्काउंट। ओके, इसके बाद और कोई क्वेश्चन आपने बताया था, किसी ने कहा था? क्या है, क्या इस कैश बैलेंस रिवील्ड इन जनरल, क्या लिखा है? ओके, ठीक है, ठीक है, चले ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह आपने चैट में उधर उधर लिखा है, तो ये जो बाकी सैलरी टू स्टाफ लास्ट में ये पूछ रहे हैं, सैलरी टू स्टाफ, तो इसमें सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। सैलरीज एक्सपेंस वो इंक्रीज हो गया और कैश हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, उस हिसाब से आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं भी कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखूंगा कल, हम वो कल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास भी क्वेश्चन है यू कैन सेंड दैट इन द चैट इन ऐप, वहाँ पर आप वो सेंड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम लिस्ट प्राइस वाले को वो ट्रेड डिस्काउंट ही यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसको डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर ये नहीं दिखाया। चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो यहाँ पर फिर से अनाउंसमेंट है, संडे के दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो इस बारी कौन से टॉपिक्स हैं हमारे जिनको हमें एग्ज़ाम करना है? एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स का एग्ज़ाम रहेगा संडे के दिन इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा 30 क्वेश्चंस होंगे, तो उसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। चले, अगर इसके अलावा किसी को और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सैलरी टू स्टाफ आपने 2 बार लिखा है चैट में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कुछ? चले, तो फिर कल तक के लिए अल्लाह आपके हाफिज़ व नासिर। शायद बर्फ़ पड़ रही है तो एंजॉय कीजिए। फी अमान अल्लाह।